नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में महंगाई अब अपने नए चरम पर पहुंच चुकी है। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता की कमर लगातार टूटती चली जा रही है। हर रोज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर लगातार इजाफा होने से गरीबों के लिए जिंदगी गुजारना मुहाल हो चुका है। खाद्य तेलों के दामों में भी बहुत बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आसमान छू रहे हैं दाम। चावल, आटा, मैदा, तमाम चीजें महंगी हो चुकी हैं। हरी साग सब्जियों और फलों की बात ही ना की जाए और कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया हो चुका है। खाने पीने की चीजों में बेतहाशा इजाफा होने से गृहिणियों का बजट असंतुलित हो चुका है। महंगाई की बढ़ रही रफ्तार का भार उनके बजट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। त्योहारों की वजह से लोगों के खर्चे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आमदनी वही है, महंगाई की वजह से खर्च चलाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। ऊपर से त्योहार में खर्च बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारें क्या कर रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं बल्कि हर दिन बढ़ोतरी कर रही है, तो राज्य सरकार भी टैक्स में कमी करने की बजाय जनता के ऊपर लगातार दिनों दिन बोझ बढ़ता चला जा रहा है। सवाल यह भी है कि जब तक चुनाव होता है तब तक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में इजाफा क्यों नहीं होता? क्या जनता सिर्फ चुनाव का मोहरा बन चुकी है? सवाल कई हैं, जवाब तलाशेंगे, लेकिन रोजमर्रा की चीजें हर दिन के हिसाब से महंगी होती चली जा रही हैं। लोगों के लिए जिंदगी जीना मुश्किल होता नजर आ रहा है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों से इसका असर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, रोजमर्रा का जो ट्रेवल करते हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, बल्कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफे होने के बाद और खास करके डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आप जो सब्जियों के दाम हैं वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। गर्मी के तापमान के साथ महंगाई का तापमान भी सर पर चढ़ने लगा है। पेट्रोल डीजल के साथ घर के रसोई में अब सब्जियों का जायका बिगड़ने लगा है। हमारे सहयोगी ने वाराणसी के व्यापारियों से महंगाई को लेकर के उनकी राय जानी है। देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। गर्मी का पारा हाई है, लेकिन इस पारे के साथ साथ महंगाई का पारा भी हाई है। चाहे रसोई गैस की बात कर ले या सब्जियों के जायके की बात कर ले, ये सभी महंगे होते जा रहे हैं। हमारे साथ बनारस के तमाम व्यापारी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे महंगाई को लेकर। सर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई पे सरकार को अतिशीघ्र नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दामों में जिस हिसाब से मूल्य वृद्धि हो रही है उस तरह हर व्यापारिक जो वस्तुएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जिससे कि महंगाई बढ़ती जाएगी और आम जनता पे बहुत असर पड़ेगा, हम लोग के व्यापार पे भी। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। आमदनी बढ़ रही है, पर एक जो हमारा मध्यम वर्गीय तबका है उसके लिए भी सोचना है। आप क्या कहेंगे सर? व्यापारियों का जो लोग आप कह रहे हैं कि नहीं आमदनी बढ़ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आमदनी घट रही है, सेल डाउन है और कंपटीशन में और रेट कम में ही बिक रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन, डीजल, पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ने से वो सब महंगे होते जा रहे हैं। बिक्री कहाँ है? आप पूरे मार्केट में देख लीजिए, हर जगह सन्नाटा है, कहीं कोई बिक्री नहीं है। महंगाई को लोग देख रहे हैं, बच्चों की फ़ीस जमा करना मुश्किल हो जा रही है। आज के दौर में लोग कहते हैं शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा कहाँ से मिलेगी? स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, फ़ीस ज़्यादा है, कहाँ से जमा किया जाए? बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे दुखी होंगे कि हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है अच्छे से। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए घर वाले अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में हर एक चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये महंगाई ठीक नहीं है। और ये जो तरीका है तेल का दाम रोज़ 10 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपया बढ़ाने का, जिससे कि धीमे धीमे स्लो पॉइजन की तरह बढ़ाते रहिए और उसका कोई विरोध भी न कर पाए, ये तरीका ठीक नहीं है। इन्हीं के नेता लोग तो दूसरा कोई का सरकार रहता है तो विरोध करते हैं। बैलगाड़ी से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद पहुंचे थे किसी सन में, हमने यूट्यूब पे देखा है। तो आज उनके सारे नेता क्या कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए ना। आप विरोध कर रहे हैं तो आप भी तो उसी जगह पे हैं, आपको भी अपने को सुधारना चाहिए। इसलिए महंगाई बहुत गलत है। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? भाई महंगाई तो बढ़ी रही है, गैस, डीजल, पेट्रोल सबका दाम बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आमदनी लोगों को कम हो रही है, और क्या कहेंगे? तो कैसे व्यापार चल रहा है आप लोग का? व्यापार बहुत स्लो हो गया है। आप बताइए सर। खाने पीने का परेशानी आदमी झेल रहा है। वो जो व्यापार उसी की वजह से चलता है, मध्यम वर्ग से, वो लोग अपना व्यवस्था बनाने में परेशान है। कहाँ व्यापार फल फूल रहा है? ये बनारस के व्यापारी, इनका साफ साफ कहना है कि विकास करिए, भारत को आगे ले जाइए, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाइए, लेकिन इस महंगाई को की रफ्तार थोड़ा कम करिए। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।
और चलिए जरा जमीनी सच्चाई भी आपको दिखाते हैं। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, क्या अभी तक लोगों का रिएक्शन है? लोगों से आपने इससे पहले भी बात की है, वो रिपोर्ट हमने अपने सभी दर्शकों को दिखाई है। लोग बड़े त्रस्त हैं, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, और बढ़ती महंगाई को लेकर के अब मांग लोगों की तरफ से क्या उठ रही है? जब तक सीमित था, लेकिन जिस तरीके से रसोई में प्रेस कर चुका है ये महंगाई, यानी रसोई गैस 50 रुपए महंगा हो गया, उसके साथ साथ जो सब्जियां हैं, यानी सब्जियों का जो स्वाद का जायका था वो फीका पड़ गया है। मैं सबसे पहले आप तस्वीरों में दिखा दूं, मैं एक पशुपति मंडी पर मौजूद हूँ और तमाम तरीके से लोग ग्राहक भी हैं और सब्जी विक्रेता भी है। पहले सब्जी विक्रेता से मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से पहले बिक्री होता था वर्तमान में कैसा बिक्री हो रहा है, पहले ये बताइए। सही हो रहा है, सही हो रहा है। अच्छा, नींबू जो है, ये नींबू कितने का है? एक नींबू 7 रुपए। एक नींबू 7 रुपए का। पहले नींबू से सीख लीजिए कि नींबू एक नींबू 7 रुपए, यानी 15 रुपए जोबड़ा इनका नींबू बिक रहा है। गर्मी में सबसे लाभदायक नींबू है, खीरा है, जो मूली है, वो सबसे लाभदायक है, लोग इसी को पसंद करते हैं। आप ग्राहक हैं, आप बताइए किस तरीके से महंगाई चल रहा है? महंगाई अपने चरम हर चीज को सरकार से कहना हो तो क्या कहेंगे आप सरकार? अब हम क्या करेंगे? हमारा भाई विधायक कहीं आगे की तो क्या करेंगे? हमारे भाई विधायक है रात नहीं, महंगाई को लोग आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जनता कहेंगे हमने करने की बहुत क्या है। आप बताइए महंगाई को लोग क्या कहेंगे आप? महंगाई तो चरम सीमा पर इस समय है, उसके वजह से बिक्री उसी के हिसाब से हो रही है। और देखा जाए तो सारे चीज का दाम बहुत तेजी, और यह पेट्रोल सभी दाम बहुत महंगा हो रहा है। गाड़ी मोटर का वो भी बहुत महंगा इस समय मिल रहा है, जो 75,000 से था 90,000 95,000 में आ रही है। आप सब्जी विक्रेता है, जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताइए क्या सब्जी किस रेट का चल रहा है? सब्जी का रेट बहुत तेजी हो रहा है, लॉकडाउन से पहले था सब्जी से बहुत तेजी। चलिए, सब्जियों के दामों में बहुत तेजी के साथ उछाल नजर आ रहा है, लेकिन आकाश इसके पीछे कारण क्या है जरा जानेंगे। मैं वापस लौटूंगा आपके पास और आपसे जरा और लोगों से भी जब आप बात करेंगे तो जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब्जियों के बढ़ते हुए दामों का असल मायने में कारण क्या है। क्या पेट्रोल डीजल के दामों का इजाफा यही एक बड़ा कारण है? जरा इस चीज को समझते हैं, क्योंकि महंगाई की मार आम लोगों के किचन का बजट लगातार बिगाड़ती चली जा रही है, और पेट्रोल डीजल के साथ घर की रसोई में अब सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर के हमारे सहयोगी ने कानपुर में घरेलू महिलाओं से खास बातचीत की है। देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही, साथ ही जो घरेलू गैसें यूज होने वाली उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो आम जो परिवार है, जो उसका किचन होता है, उस पर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार सब्जियों में महंगाई हो रही है और जो रोज़मर्रा के जीवन में यूज होने वाली चीज़ें हैं वो महंगी हो रही, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, तो ऐसे में जो आम परिवार है, आम फैमिली है, उनके घर का जो किचन का बजट होता है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम लोग एक परिवार में मौजूद है और हमारे साथ एक गृहिणी है जिनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से वो लोग अपना बजट, जो मंथली बजट होता है, बनाती हैं, और जब महंगाई होती है तो उसको किस प्रकार से एडजस्ट करती है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? निधि सक्सेना। निधि जी, बताइए जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है तो आप लोग के किचन के बजट में कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, जैसे खाने के तेल से लेके हर चीज़, डीजल, पेट्रोल, और घरेलू बजट तो बिगड़ ही रहा है। आप लोग का मंथली बजट होता है, किचन का बजट होता है, फिर जब महंगाई बढ़ती है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? बहुत सी समस्याएं आती हैं किचन के सामान मंगाने में, जो हर एक चीज़ जो नॉर्मल तरीके से हम लोग मैनेज करते थे वो इस टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। और जैसे बात की जाए कि सब्जियां इस समय, तो पहले की अपेक्षा आप बात की जाए तो कौन कौन सब्जियां इस समय महंगी मिल रही हैं? सारी सब्जियां ही महंगी हैं, हर चीज़ तो यूजेबल रहती है किचन में, ऐसी कौन सी चीज़ें जो यूजेबल नहीं रहती है। बिल्कुल सही बात। जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो चीज़ें महंगी होती हैं। अब इस महंगाई के दौर में फिर आप लोग किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अब घरेलू गैस को ही ले लीजिए, सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ, और 50 रुपये एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में तो बहुत अहमियत रखता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके तो एक दिन का खाना ही समझ लीजिए हो जाता है। एक तरीके की देखा जाए तो एक जो परिवार होता है उसका जो
तो आम लोगों से बातचीत आपने देखी है और हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर सब्जियों पर कैसे हो रहा है। जरा इस बात को और गहराई से समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता सुशील भी हमारे साथ सीधे गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या अभी तक इस पर जानकारी है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर अब सब्जियों पर नजर आने लगा है। टमाटर अपना लाल रंग दिखा रहा है और मिर्ची जो है बहुत तीखी होती चली जा रही है। तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है वैसे सब्जियों के दाम भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्या कहना है लोगों का? जिस तरीके से टमाटर का रंग लाल है वो और चटक हो गया है, और मेथी का अगर तीखा है तो और तीखा हो गया है, क्योंकि लोगों के घर के थालियों से अब हरी सब्जियां गायब होती नहीं है। हर सब्जी के दामों में तकरीबन 20 से 30 रुपए इजाफा हुआ है। जो 60 रुपए मिलता था वो सीधे 120 तक पहुंच चुका है। जो 70 था वो सीधे 130 तक पहुंच चुका है। ऐसे में निश्चित रूप से जो महंगाई लगातार बढ़ी है उसका सबसे सीधा अगर असर देखा जाए तो डीजल के ऊपर है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट पर इसका असर पड़ा, और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ा तो उसका मार्केट पे इसका असर पड़ा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। इधर आइए कि किस तरीके से महंगाई बढ़ी। आप भी यहाँ बैठे हैं, दुकान लगाए हैं, क्या लग रहा है महंगाई का असर मार्केट पे दिख रहा है? हाँ, सब कुछ दिख रहा है। पेट्रोल डीजल बाहर से आ रहा है तो भाड़ा हिसाब से सब गाड़ी वाले बस देंगे तो उसका भाड़ा का रेट बढ़ेगा, उस हिसाब से सब्जियों की रेट बढ़ेगा। सब्जियों का रेट बढ़ा है और बड़ा क्या रेट मिल रहा है? टमाटर के मार दिया 60 किलो टमाटर, 40 टमाटर, 40 और 60 टमाटर है। सब सब्जियां रेट बढ़ा हुआ एकदम। प्याज के सही रेट नहीं मिल रहा। पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है, खाद्यान्न भी बढ़ रहा है। कैसे चल रहा है गुजारा? अब क्या किया चला रहे हैं, परेशानी बढ़ गई है। परेशानी बढ़ गई है। तुषार, लगातार लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो दामों में बढ़ोतरी है उसका सीधा असर लोगों के जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। घर के किचन का बजट बिगड़ चुका है। हरी सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, तो खाद्य पदार्थों के भी दाम आसमान छू रहे हैं। यानी पेट्रोल डीजल के बढ़ने से हर उस तबके को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर लोग इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं, क्योंकि दफ्तर जाना भी बड़ा जरूरी है, रोजमर्रा के कामों को करना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन जरा वापस से मैं आकाश के पास जा रहा हूं। आकाश, जो कि इस वक्त सब्जी मंडी के आसपास हैं, कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं। आकाश, इससे पहले तक आप जब लोगों से बात कर रहे थे तो कुछ लोगों का ये कहना था कि नींबू का जो दाम है वो बढ़ चुका है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्या कारण है? पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, यही एक बड़ा कारण? बिल्कुल, मैं यहाँ के सब्जी विक्रेता हूँ, उससे जानने की कोशिश करूंगा इस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी वजह से, इसके पीछे वजह क्या है? चलिए, मैं आकाश वापस लौटूंगा, लेकिन ये बढ़ती महंगाई पर सरकार को क्या सोचना चाहिए, क्योंकि यहां अब तक लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई से लोग तो त्रस्त हैं, अब उम्मीद एक ही तरफ है, वो है सरकार से अब ये उम्मीद कर रही है जनता कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ राहत दे पाए। सरकार के ऊपर उम्मीद लगा करके जनता ये टकटकी लगाए बैठी है कि शायद कोई एक ऐसा बयान दे दिया जाए या फिर कुछ ऐसा कह दिया जाए जिससे कि लोगों को कुछ हद तक राहत मिल पाए। बढ़ती महंगाई का जो असर है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ती महंगाई का जो असर है वो अब खाने पीने की चीजों पर भी नजर आ रहा है। और रुड़की से हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जरा जल्दी से, क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें हर दिन के हिसाब से बढ़ती नजर आ रही हैं, उनके दामों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल का कारण है या और कोई दूसरा कारण भी है? ट्रांसपोर्टर की अपने आप में नई परेशानी देखने को मिल रही है। प्रिंस जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें बढ़ती महंगाई की बात करें तो महंगाई का असर साफ तौर पर आम जनता के जीवन पर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़े हैं, इसके साथ साथ हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही बिजली के दाम भी बढ़े हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में भी रोज देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के से लगातार 14 से 15 दिन में 80 पैसे कुछ पैसे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय जो लोग हैं, हम बात करें रुड़की की, उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ के लोगों में भी साफ तौर पर रोज देखने को मिला है। और यही कहना है कि रोजाना जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध नहीं जताया जा रहा है, लेकिन इस तरह के जो रोजाना दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत रोष है। वहीं हम बात कर रहे हैं किसानों की, तो किसानों को साफ तौर पर बिजली की जो दरें बढ़ाई गई हैं हाल ही में, उन बढ़ती बिजली की दरों को लेकर किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो बिजली की दर बढ़ाई गई है इन्हें कहीं ना कहीं खेती करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर हम कल की बात करें तो कल रुड़की के जो ठीक है, लेकिन लोगों के सामने परेशानी अपार है और उसका समाधान सरकार के पास वाकई में है क्या? जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने के लिए, यानी कि महंगाई से कुछ हद तक राहत देने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े ग्राउंड जीरो से, उन्होंने रिपोर्टिंग की और अपनी एक खास रिपोर्ट हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। असल मायने में लोगों का कहना क्या है, असल मायने में महंगाई को लेकर के लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वो
यहाँ इसके जरिए, इस मंच के जरिए लगातार हमने प्रशासन और सरकार तक भी पहुंचाई है, दिखाई है, उन तस्वीरों को भी, लोगों की बातों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन महंगाई का डबल अटैक है जो कि लगातार लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे हैं कि कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, हर दिन के हिसाब से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। कोविड संक्रमण की रफ्तार मंद पड़ने के बीच सूरज की तपिश बढ़ने लगी है। ज्यादा तापमान सुबह 10 बजे के बाद से बढ़ता चला जाता है और इसका असर यह है कि गर्म हवाओं के थपेड़ों का असर लोगों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीना शुरू होते ही सूरज के तेवर और तीखे हो गए हैं। दोपहर में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। जानकारों का यह मानना है कि इस साल मई महीने तक गर्मी कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यही कारण है कि बाजारों में अब दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच लोग कम निकल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सितम जारी है। लोगों को अप्रैल में ही मई जून की गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग का यह कहना है कि ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी और भी ज्यादा सताएगी। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मुंबई समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। गर्मी का पारा चढ़ने लगा है और अब लोगों की परेशानी का सबब ये बनता हुआ नजर आ रहा है। और गर्मी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसका असर आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि सड़कों पर दोपहर के समय में, दोपहर 12 बजे से और 4 बजे के बीच तक आवाजाही सड़कों पर बहुत कम हो चुकी है। अब ऐसे में जब घरों से बाहर निकलें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब ऐसे में अगर आप घर से आपको निकलना बड़ा जरूरी हो चुका है तो क्या आपको करना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। वाराणसी में इन दिनों लगातार गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तापमान 40 डिग्री के पार होने से लोग अब घरों में दुबके हुए हैं, घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जमील अहमद की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बनारस में इन दिनों लगातार गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में लोगों का जीना बड़ा मुश्किल सा हो गया है और हम इस समय बनारस के नगर निगम क्षेत्र में मौजूद है। ये सारे फल की दुकान आप देखिए तस्वीरों में कि लंबे चौड़े दुकान है, लंबे चौड़े मार्केट है। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, फल खरीद रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बचने का एकमात्र ही रास्ता है फल। जो सीजनी फल होता है उससे ही लोग खाने के बाद अपने आप को बचा पाते हैं, क्योंकि इस बॉडी में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए शायद लोग बचने के लिए फल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा बनारस में, क्या उपाय है? बचने का उपाय यही है कि आप डाब का पानी पीजिए और जितना वाटर लेवल हो अपने शरीर में बनाए रखिए। इतनी गर्मी अप्रैल के महीने में फर्स्ट टाइम पड़ रही है, जो हम लोग को एकदम परेशान कर दी है और हम लोग अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। शाम में निकलना है और दिन में धूप देख के तो निकलना होता ही नहीं है। तो यही ये बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपके पास कोई ऐसा गमछा नहीं है कि बचा जा सके? क्योंकि धूप तो है, धूप से बचने के लिए तो तरह तरह के लोग रास्ते निकाले हैं। टोपी लगा रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं, गमछा लगा रहे हैं। अभी क्या करें, अभी इन सबको केयर करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वाटर लेवल, डिहाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना है, तो पानी पी रहे हैं, डाब पानी पी रहे हैं, तो बॉडी कवर की हुई है। देखिए, बचने का है। आप किस तरीके से बच रहे हैं गर्मी से? अरे तिरपाल लगाए हैं, छाँ किए हैं, ठेला पे लगाए हैं, धूप लग रहा है, उसमें मजबूरी है हम लोग के दुकान पे लगाना, इसीलिए हम लोग मजबूरी में रोजी रोटी के लिए काम करना ही पड़ता है हम लोग को। ये बताइए कि गर्मी की वजह से दुकानदारी बढ़ी है, क्योंकि सीजनी जो फल है लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर धूप की वजह से लोग कम निकल रहे हैं, सुबह और शाम निकल रहे हैं? सुबह शाम निकल रहे हैं, धूप में ग्राहक तो निकल नहीं रहे हैं। हम लोग दुकानदार धूप में बैठे हुए हैं। मजबूरी है, हम लोग की दुकान लगाना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग मजबूरी में अपना रोजी रोटी के लिए बैठना पड़ता है धूप में। सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं और शाम सुबह दुकानदारी हम लोग का है, दोपहर को तो है नहीं। देखिए, फल के दुकान वालों से भी हमने बात की, लोगों से भी बात की, तो बनारस में वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा और इससे बचने के लिए लोग तरह तरह के जो सीजनी फल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुबह और शाम की दुकानदारी है, क्योंकि धूप में लोग नहीं निकल पा रहे हैं। और जिस तरीके से मैडम से हमने बात की, तो मैडम का भी कहना था कि बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर घर में ही रह रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बनारस में, शायद इसी वजह से हर कोई बचना चाहता है। और रोड जो है इस समय बहुत खाली खाली सापन लग रहा है, क्योंकि बनारस में आम दिनों में रोड एकदम खचाखच भरा होता है, लेकिन गर्मी की वजह से आपको रोड बिल्कुल खाली दिखाई देगा। बनारस में जो पारा है तापमान, वो 40 डिग्री के पार जा चुका है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, अप्रैल का महीना है, इसलिए मुश्किलें लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में देखिए, तमाम दुकानें, लोग अपने अपने हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं, जिसको जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से जो भी फल है वो खरीद रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बनारस इन दिनों
पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। गर्म हवाओं के साथ लोगों का अब जीना बड़ा मुश्किल सा हो गया। लोग किसी भी तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। तो जमील अहमद हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी है और जाहिर तौर पर इसमें जो गर्मी का टॉर्चर है वो लोगों के ऊपर लगातार नज़र भी आ रहा है। लेकिन जब मैदानी इलाकों में इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है और कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस वक्त जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा लोगों के सामने संकट इसको लेकर के बना नजर आ सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनोज चौहान भी हमारे साथ सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। रोहित सोनी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और रोहित, सबसे पहले क्योंकि मैदानी इलाकों में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, गर्मी का टॉर्चर फिलहाल देखने को मिल रहा है। लोग बचने के कई उपाय कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं गर्मी से। बिल्कुल, देखिए मैदानी क्षेत्रों की खासियत पर बात करें तो जो लगातार तापमान का पारा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजधानी देहरादून जो मैदानी जिले में आता है वहाँ का तापमान भी करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक दिन में पहुंच जाता है। लेकिन वही अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी थोड़ी राहत है। हालांकि जंगलों में आग लगने की वजह से भी है गर्मी की जो तपिश है वो लगातार बढ़ रही है। वर्तमान समय में देखें तो अब मैदानी क्षेत्रों से लोगों का उत्तराखंड यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों पर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो थोड़ा मौसम है वो थोड़ा भी नर्म बना हुआ है। पर्यटन के लिहाज से पहाड़ों पर तो रौनक आ चुकी है लेकिन मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें ज्यादा है मनोज चाहर। इसीलिए लोग जो हैं दोपहर 12 बजे के बाद से और 4 बजे के बीच तक घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही कम हो चुकी है। जी बिल्कुल सुगंधी, ताजनगरी आगरा की अगर हम बात करें तो ताजनगरी आगरा में सूरज के तेवर बेहाल किए हुए हैं ताजनगरी के बासिंदों को। तो यही बात है कि 9 बजे के बाद लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ताजनगरी पहले और दूसरे नंबर पर तापमान में बना हुआ है। तो वहीं अगर तापमान की बात करें तो 42 से 43 डिग्री के सेल्सियस के बीच में लगातार तापमान ताजनगरी का बना हुआ है। इससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा है और लोग गर्मी की वजह से बेहाल हैं। सूरज के चढ़ते लोग गर्मी की वजह से बेहाल हैं और लोगों के सामने परेशानियां अपार हैं। एक तरफ बढ़ती महंगाई है, दूसरी तरफ गर्मी का जो टॉर्चर है वो लगातार लोगों के ऊपर बना हुआ है। खैर बहुत शुक्रिया रोहित और मनोज, आपने ग्राउंड रिपोर्ट आपने पहुंचाई है और गर्मी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है उसका सितम लोगों के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम कुछ सावधानियां बरतें, अपने घर से अगर ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें और जब बाहर निकलें तो कुछ सावधानियां हमें ज़रूर बरतनी होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।